अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गल सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु संसम् जैनं जयतु साशिनं जैनं जयतु साशिनम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन आपके दर चरण में शतत नमन। आपके दर चरण में शतत नमन। नमः श्री वर्धमानाय कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाम्। वार्षिकोत्सव के निमित्त वर्ष 2022 की विदाई और नव वर्ष के स्वागत के पूर्व इन 5 दिवस में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य महान ग्रंथाधिराज का मंगलमय विधान और उसी निमित्त ये स्वाध्याय की श्रृंखला, जिसमें हम प्रातःकालीन बेला में इसी ग्रंथ के भाव को समझने का प्रयास करेंगे। अगले 5 दिनों में, जिसमें आज का दिन भी सम्मिलित है, प्रयास रहेगा कि विधान में तो हम इस ग्रंथ को समझेंगे ही एकाकार होकर, इस स्वाध्याय की बेला में भी यही प्रयास रहेगा कि इस पूरे ग्रंथ के सार को हम हमारे हृदयंगम करने की चेष्टा कर सकें, और ना सिर्फ उसे हृदयंगम करें बल्कि उस के बताए हुए कथ्य को अपने जीवन में अपनाकर उस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकें। क्योंकि मुमुक्षुओं के ऊपर एक आरोप प्रायः बहुत लगता है कि तत्व की गहरी बात तो इनके जीवन में बहुत है, चर्चा बहुत है, लेकिन आचार का कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे उन आरोपों को हम अन्यथा ना भी लें। यदि वो आरोप गलत हैं तो गलत चीज का क्या प्रत्युत्तर देना, और यदि वे आरोप सही हैं तो फिर हमें हमारे अपने भीतर ही झांकने की आवश्यकता है और अपनी उन चारित्रगत दोषों को दूर करने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए सिर्फ एक परिपाटी निभाने के लिए ये विधान नहीं है, बल्कि जीवन को भी सुमंगल बनाने का ये मंगल अवसर है। जब हम नए वर्ष में प्रवेश करें तो हम नए होकर ही प्रवेश करें। जो कमियां हैं वो 2022 में ही टंगी रह जाना चाहिए, 23 में तो हम नए ही होना चाहिए। खैर, देखिए, ये जो ग्रंथ है, पहली बात तो बहुत सारी परिचयात्मक बातें जो इस ग्रंथ की हैं वे हमने विधान में पढ़ी ही हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन कितना उन पंक्तियों से जुड़ा और उनसे एकाकार करके उसके भाव को समझा। हालांकि सचिन जी बीच बीच में इशारा करते जा रहे थे कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। खैर, लेकिन अब इशारा भी ना भी करें तब भी आपको जुड़ना है, एकाकार होना है। और देखिए, इस तरह की जो विधानों की रचना की जो शुरुआत हुई, ये बड़ी कमाल की बात है कि पहले के समय में 2 मार्ग होते थे। एक भक्ति मार्ग होता था और ज्ञान मार्ग होता था।
लेकिन जब ग्रंथों की विधान रचना हो गई तो भक्ति और ज्ञान का समन्वय देखने को मिलने लगा। अब भक्ति तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी है। और एक और ऐसी श्रृंखला चली कि अब विधान के बीच में ही स्वाध्याय रखा जाता है, तो हमें तुरंत स्विच करना है, भक्ति के मोड से तुरंत ज्ञान के मोड पर आ जाना है, और ज्ञान के मोड से फिर अगले 30-40 मिनट बाद वापस से भक्ति के मोड पर जाना है। लेकिन जीवन में इन दोनों ही चीजों की संधि होना बहुत जरूरी है। जीवन में भगवान का बहुमान ना हो, भक्ति ना हो, ऐसा आत्मार्थी भी क्या मतलब का। और जो तत्व ज्ञान से भीगा हुआ ना हो, तत्व ज्ञान से पुष्पित पल्लवित ना हो, ऐसा आत्मार्थी भी क्या आत्मार्थी। तो आत्मार्थी के जीवन में, जिनके हम सबके तो सबसे बड़े सर्वोत्कृष्ट आदर्श गुरुदेव श्री हैं, उनके जीवन में ये दोनों चीजों की संधियां थी। जब गुरुदेव श्री भगवान की भक्ति करते थे, पूजा करते थे, तो उनका भगवान के प्रति बहुमान देखो, और जब वे ज्ञान के मार्ग में आकर स्वाध्याय करते थे तो वे इतना ज्यादा अनुभूति पर बल देते थे कि वही जो क्रियाएं जो तन्मयता के साथ करते हुए दिख रहे थे, उन्हें कहते थे कि ये भी हेच है ना, ये भी बंधनों कारण है। तो ऐसे हम गुरु के शिष्य हैं, उसी परिपाटी के अनुसार हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, वैसे तो ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जो ग्रंथ है, ये देखा जाए तो बामुश्किल से 12-13 पेज का ग्रंथ है ना, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर कितने श्लोक हैं, 150 श्लोक हैं। यदि आप A4 के साइज के पेपर पर इनको टाइप करेंगे तो 12-13 पेजों में ये हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब समंत भद्राचार्य ने इसको लिखा होगा, तो मुझे लगता है ज्ञान से इतने परिपुष्ट आचार्य, तो जब उन्होंने लिखा होगा तो 1.5 या 2 दिन में ही लिख दिया होगा, है ना। तो फिर हमें लगता है कि फिर ये इतना भारी, इतने मोटे मोटे ग्रंथ ये कहाँ से आए। तो ये ठीक वैसी बात है जैसे तत्वार्थ सूत्र भी 3-4 पेज का ग्रंथ है, लेकिन उसकी टीकाओं ने उसको एक बड़ा स्वरूप प्रदान किया है, एक विस्तृत स्वरूप प्रदान किया है। और बाद में उसमें से इतना माल आचार्यों ने निकाला, टीकाकारों ने निकाला, और आज तक निकालते चले आ रहे हैं कि वो ग्रंथ इतना बड़ा भारी हमारे सामने है। जैसे तत्वार्थ सूत्र की वे टीकाएं उसका एक अभिन्न अंग बन गई हैं, ऐसे ही इस ग्रंथ की भी पंडित सदासुखदास जी की जो वचनिका है, वो इस रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का एक अभिन्न अंग बन गई है। जैसे कि आत्मख्याति को समय सार से अलग देखना हमारे लिए संभव नहीं है, और समय सार आत्मख्याति के बगैर हमारे ख्याल में नहीं आता है। और हमारे ही क्या, महापंडित टोडरमल जी एक जगह वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समय सार का कलश उद्धृत करते हैं, आत्मख्याति का कलश, और लिखते हैं कि समय सार में ऐसा कहा है ना। तो जब वे उसे अलग नहीं देखते तो हम कहां से अलग देखें। ऐसे ये रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की वचनिका भी इसमें ऐसी घुल मिल गई कि इसको भी हमें अलग देखना अब हमारे लिए संभव नहीं है। और जब हम इस ग्रंथ को यहाँ पर वाच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें उस वचनिका का भी हमें ख्याल और मर्म समझ में आना चाहिए। आप यकीन मानिए, उस वचनिका में क्या नहीं है। यदि मैं कहूं कि सैकड़ों ग्रंथों का सार है वो पंडित सदासुखदास जी की वचनिका, तो मैं थोड़ा कम ही कह रहा हूं, है तो और इससे भी ज्यादा। समझ में आया? उसमें क्या नहीं है। उसमें प्रथमानुयोग है, उसमें करणानुयोग है, जबकि चरणानुयोग के ग्रंथ पर लिखी गई, लेकिन उसमें प्रथमानुयोग है, करणानुयोग है, चरणानुयोग है। और चूंकि वे पंडित सदासुखदास जी पंडित टोडरमल जी की परंपरा में ही हुए, तो जब टोडरमल जी की परंपरा लग जाती है तो उसमें अध्यात्म तो निकल कर आने ही लगता है। तो उसमें अध्यात्म यानी द्रव्यानुयोग भी है। समझ में आया? और ऐसी वो वचनिका, उसकी महिमा आपको मैं क्या बताऊं। इसमें 8 अधिकार हैं। आपकी ये पुस्तक है ना, फ्रंट पेज पर इसमें जो चित्र बना हुआ है, हालांकि पंडित सदासुखदास जी से पहले भी इस पे टीकाएं लिखी गई है ना। एक प्रभाचंद्राचार्य की संस्कृत टीका है, लेकिन पंडित सदासुखदास जी की वचनिका इतनी फेमस हुई कि प्रभाचंद्राचार्य की टीका कहीं ना कहीं लोगों के ख्याल में नहीं आती कि वो भी कोई टीका इस पर लिखी गई है ना। मतलब इतना उसका आभा मंडल रहा। जैसे छह ढाला कितनी है, कौन है छह ढाला के रचयिता? दौलत राम जी। लेकिन छह ढाला कई लिखी गई हैं, मेरे साथ मेरी समझ से दर्जनों छह ढाला लिखी गई है ना।
लेकिन वो एक छह ढाला ही इतनी फेमस हुई कि हम दूसरी सारी छह ढालाओं को भूल गए। एक पंडित दौलत राम जी की छह ढाला इतनी प्रसिद्ध हुई। ऐसे ही इस पर काम तो बहुत हुआ रत्नकंड शावकाचार पर, लेकिन पंडित सदा सुखदास जी की वचनिका इतनी फेमस हुई कि दूसरा सारा काम रत्नकंड शावकाचार का हम कहीं ना कहीं भूल गए। समझ में आया ना। और जैसा मैंने कहा कि इसमें कई लोग पूछते हैं ना कि हम अभी बिगिनर हैं, हम क्या स्वाध्याय करें, कैसे जुड़ें, तो उनको मन होता है कि आप पंडित सदा सुखदास जी की वचनिका वाला ये रत्नकंड शावकाचार पढ़ो। आपको एक मोटा मोटा पूरा जैन दर्शन का जो मर्म है, जो सार है, वो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से समझ में आ जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो हम इतने मोटे रूप में जो रत्नकंड शावकाचार देखते हैं, वो किसके कारण है? वो उस वचनिका के कारण है। मूल में तो समंत भद्राचार्य के कुल कितने 150 श्लोक हैं। अब इस संबंध में थोड़ा सा समंत भद्राचार्य की भी मैं बात करूं, थोड़ा हम उन ग्रंथकारों के परिचय से भी तो परिचित हों जिनके शास्त्र का यहाँ पर विधान कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं। समंत भद्राचार्य, क्या मतलब बहुमान जिनका नाम लेते ही आ जाए। अभी मैं क्या बताऊं आपको, ये सिर्फ मैं अपने बहुमान की बात नहीं कर रहा हूं। पूरी श्रुत परंपरा में जो आचार्य हुए बड़े बड़े समंत भद्राचार्य के परवर्ती आचार्य, जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती ना, आजकल तो लेने लगी हैं, लेकिन एक बहुमान के लिए कई जगह ऐसे पुराने समय में चलता था ना, जैसे नहीं लेती हैं, ऐसे ही किन्हीं परवर्ती आचार्यों ने समंत भद्राचार्य का नाम नहीं लिया। वो बस इतना लिख देते स्वामी ने कहा है। मतलब स्वामी ने कहा है इतना लिख दिया ना, तो उसका मतलब किसने कहा है? समंत भद्राचार्य ने कहा है। ऐसा बहुमान था समंत भद्राचार्य का। जहां भी कहीं आपको आगम में लिखा मिल जाए, सूत्र में लिखा है, उसका मतलब क्या होता है? तत्वार्थ सूत्र में कहा है। ऐसे ही स्वामी कहते हैं, जहां इतना लिखा मिल जाए उसका मतलब क्या होता है? समंत भद्राचार्य ने लिखा है। ये बहुमान है। तीन ही आचार्यों को कलिकाल सर्वज्ञ का दर्जा मिला। उनमें से एक तो थे आचार्य कुंद कुंद देव, एक थे आचार्य वीरसेन स्वामी, और एक थे आचार्य समंत भद्र। अब वीरसेन स्वामी को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतनी अगाध श्रुत भक्ति की। धवला जय धवला जैसे ग्रंथ है ना, 72,000 श्लोक प्रमाण टीका, एक ही लेखक की, एक ही लेखक, 72,000 श्लोक। सबसे बड़ा ग्रंथ आज के समय में महाभारत माना जाता है, 1,00,000 श्लोक प्रमाण। लेकिन उसके भी कहते हैं मूल श्लोक 10,000 थे, बाद में तो जोड़ जोड़ के वो 1,00,000 हो गए। लेकिन एक ही ओरिजिनल, एक ही व्यक्ति की मौलिक कृति धवला वीरसेन स्वामी की कितने श्लोक प्रमाण है? 72,000 जो उपलब्ध है। समझ में आया? ऐसे ही उन्होंने ही फिर 40,000 श्लोक जय धवला के भी लिखे, जिसे बाद में पूरा करने वाले कौन थे? उनके ही शिष्य जिनसेन स्वामी है ना, उन्होंने फिर जय धवला को पूरा किया, उनका देह विलय हो गया। तो उनकी इतनी अगाध श्रुत भक्ति के कारण वीरसेन स्वामी को क्या कहा गया? कलिकाल सर्वज्ञ। सर्वज्ञ जैसा काम है, इतना ज्ञान आज के समय में है ना, तो ऐसी उपमा दी गई। आचार्य कुंद कुंद को कलिकाल सर्वज्ञ इसलिए कहा क्योंकि सर्वज्ञ के विरह में जैसा मोक्ष मार्ग सर्वज्ञ बताते, ऐसा ही एकत्व भक्त भगवान आत्मा की अनुभूति करने वाला मोक्ष मार्ग जिन्होंने इस काल में बता दिया, वो कौन हुए? आचार्य कुंद कुंद। तो उन्होंने सर्वज्ञों जैसा काम किया, तो इसलिए उन्हें भी क्या कहा? उन्हें भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा। और तीसरे कलिकाल सर्वज्ञ कौन हुए? क्यों? समंत भद्राचार्य। वे क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने इस पंचम काल में, जहां पर अवधि मना पर्याय केवल ज्ञान इत्यादि का अभाव दिखता है, ऐसे काल में अपनी तर्क और युक्ति से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ होते हैं। और सिर्फ सर्वज्ञ होते हैं यही सिद्ध नहीं किया, वो सर्वज्ञ अरहंत हैं, ऐसा सिद्ध किया। इसलिए तीसरे कलिकाल सर्वज्ञ कौन कहलाए? समंत भद्राचार्य। ऐसे महान समंत भद्राचार्य, ऐसा कहते हैं उनके बारे में कि वो जिस नगर में पहुंच जाते थे, वहां पहले कुवादी जो होते थे ना, अन्यमति विद्वान पंडित,
वो पहले ही नगर खाली करके चले जाते थे, कहते थे समंतभद्र आ गए, है ना। वादार्थी विचराम में हम शार्दूल विक्रीडितम, मैं वादार्थियों से मतलब वाद के लिए वो प्रसिद्ध रहे। तो मूल रूप से वो न्याय के आचार्य थे, तर्क के आचार्य थे, समझ में आया ना, युक्ति के आचार्य थे। और उनके ग्रंथ भी ऐसे ही हैं। देखो इसका जो फ्रंट पेज डिजाइन किया गया है ना, उन्होंने बताया कि वो रत्नकंड शावकाचार्य लिखने वाले कौन है, वो बताया। देखो ये नीचे लिखा है, आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र, उसके लिखने वाले। अब ये एक एक ग्रंथ का मैं परिचय दूं तो एक एक दिन चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं दे रहा हूं, आपको पता चलेगा कि ये ग्रंथ क्या चीज है। समझ में आया ना। ये तो क्या 4-5 दिन का समय मिलता है ना, ये तो सिर्फ टेस्ट कराने के लिए मिलता है, जरा सा नमूना ले लो आप। बाकी आपको पुरुषार्थ तो अभ्यास का वर्ष भर करना पड़ेगा। ये तो सिर्फ प्रेरणा के लिए है, रिचार्ज करने के लिए, थोड़ा सा रिचार्ज करने। बाकी रिचार्ज आपको खुद रहना पड़ेगा साल भर। समझ में आया ना। देवागम स्तोत्र, तत्वानुशासन, युक्त्यानुशासन, स्वयंभू स्तोत्र, स्तुति विद्या, ये शुरू में जो 5 ग्रंथ दिए ये उपलब्ध हैं। और बाद में एक उनने प्राकृत व्याकरण भी लिखी। फिर उन्होंने कर्म प्राभृत टीका, ये कर्म प्राभृत टीका क्या है, सठखंडागम पर भी टीका लिखी थी समंत भद्राचार्य ने, 48,000 श्लोक प्रमाण, ये थी कर्म प्राभृत टीका। और दूसरी गंध हस्ती महाभाष्य, 84,000 श्लोक प्रमाण तत्वार्थ सूत्र की टीका, ये दोनों उपलब्ध नहीं है। समझ में आया। ये बात के आचार्यों ने लेकिन जिक्र किया इसका, उनके समय उपलब्ध रही होगी तो उन्होंने उद्धरण भी दिए हैं, तो उनसे हमें ये पता चलता है। ऐसे ग्रंथों के लिखने वाले, इतने अगाध क्या कहें प्रज्ञा के धारी, वे समंत भद्राचार्य ने इस काल के सबसे सुकोमल बिंदु, महामहीन बिंदु, बड़ा कोमल बिंदु, वो कोमल बिंदु क्या है, श्रावकों का आचार। सबसे पहले लिखित रूप में किसी ने श्रावकों का, क्योंकि मूलाचार की रचना आचार मुनियों का जो आचार था वो तो आचार्य वट्टकेर लिख चुके थे, लेकिन अभी तक एक हिस्सा हमारे आत्मार्थियों के जीवन का बाकी था, और उस हिस्से का नाम था श्रावकों का आचार। उस पर कलम चलाने वाले कौन हुए, इतने बड़े युक्ति तर्क और प्रज्ञा के धारी समंत भद्राचार्य। और ये क्या है, ये रत्नकंड शावकाचार्य क्या है, गणधर देव जो 12 अंगों की रचना करते हैं उनमें से एक अंग है, 7वें नंबर का अंग है ना, 7वें 8वें, उपास का अध्ययन। कौन सा अंग है, उपासक का जीवन जिसमें बताया गया हो, उपास का अध्ययन। उस अंग का ही कुछ हिस्सा जो है वो इस रत्नकंड शावकाचार्य में समंत भद्र ने लिखा। मतलब ये द्वादशांग का ही हिस्सा है, उपासक का जीवन कैसा हो, उपासक की चर्या कैसी हो। क्यों, क्योंकि यदि उपासक ना हो तो मुनियों के जीवन का निर्वाह भी संभव नहीं है। हालांकि दोनों अपने अपने स्वतंत्र हैं, लेकिन परस्पर एक दूसरे के बीच में इंटर रिलेशन है, डिपेंडेंसी है। और वो क्या है, क्यों, बहुत सारी चीजें हैं। मुनिराज अपवाद मार्ग में आकर जो आहार आदि ग्रहण करते हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, इन सब के लिए अनुकूलता कौन बनाता है, ले तप बढ़ावन हेत। जो आहार करते हैं वो किस लिए करते हैं, तप को बढ़ाने के लिए। तो जो तप का बढ़ाना वो तो उत्सर्ग मार्ग हो गया, लेकिन उत्सर्ग मार्ग के लिए जो आहार ग्रहण किया वो किस मार्ग में आने की बात करते हैं, अपवाद मार्ग में। ये सब है, क्या कहते हैं, प्रवचन सार ग्रंथ में अपवाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग सब की चर्चा है। समझ में आया ना। तो जो अपवाद मार्ग में उनके जीवन के निर्वाह में डिपेंडेंसी कहां पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई अब श्रावक ना हो तो मुनि पद कैसे पालें, ऐसा ऐसा भाव नहीं रहता। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो ये समझ में आता है ना कि यदि श्रावक के जीवन में अतिथि संविभाग व्रत ना हो तो वो मुनिराज को अनुद्दिष्ट भोजन कैसे दे पाएगा। समझ में आया ना। आज हम में से किसी के यहाँ ऐसा भोजन होता है कि यदि मुनिराज आ जाएं तो हम उनको आहार करा पाए। अब
लोग ये कह देते मुनि होते ही कहाँ है? अरे भाई, अभी तुम्हें दिख नहीं रहे, लेकिन मुनि होंगे नहीं इसका तो निषेध नहीं है ना, इसका तो निषेध नहीं है। यदि कदाचित आ गए और ना दे पाए, तो इससे बड़ा आत्मार्थी का दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है, यदि हम ना पड़गा पाए। समझ में आया? है हमारे जीवन में ऐसा अतिथि संविभाग व्रत। तो समझ में आया कितना जरूरी है श्रावक का जीवन भी। और श्रावक कहते किसे हैं? गृहस्थ कहते किसे? आप तो ये बताइए, गृहस्थ किसे कहते हैं? कि जो घर में रहता है वो गृहस्थ है। तो घर में तो मक्खी भी रहती है, मच्छर भी रहते हैं? आपके घर में नहीं रहते होंगे तो अपने अपने घर में तो रहते ही है। समझ में आया ना? सभी रह रहे हैं, सांप भी रह रहा है, बिच्छू भी रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं घर में, तो सब गृहस्थ हो गए क्या? इसको परिभाषित किया एक ग्रंथ है सागार धर्मामृत। समझ में आया? किसका लिखा हुआ है? कौन का है? सागार धर्मामृत पंडित आशाधर जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, 11वीं शताब्दी का, बहुत पुराना ग्रंथ है। उसमें गृहस्थ की परिभाषा क्या लिखी, सुनना बड़े ध्यान से। हम अपने आप को गृहस्थ कह रहे हैं, उससे पहले इस परिभाषा की कसौटी पर अपने आप को कसकर देख लेना कि हम गृहस्थ हैं कि नहीं। मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ है। क्या है? मुनि बनने की भावना का नाम गृहस्थ है। महाव्रतादि के पालने की भावना का नाम गृहस्थ है। वो भावना है कि नहीं है? क्योंकि भावना का ही भवन बनेगा। इस काल में ना सही आगे जाकर बनेगा, इस क्षेत्र में ना सही आगे कहीं किसी क्षेत्र में गए तो वहां बनेगा, लेकिन भावना को बलवान परिपुष्ट तो इस भाव में करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? अब इस कसौटी पर हम अपने आप को कहां पाते हैं? और उस भावना, यदि जिस आत्मार्थी के जीवन में वो भावना हो, उसके जीवन में, अपने श्रावक जीवन में, गृहस्थ जीवन में अपनाया जाने वाला आचार होगा कि नहीं होगा। और आचार ना हो तो उस आचार के पालने की ईमानदार भावना होगी कि नहीं होगी। चलो आचार नहीं, चारित्र मोहनी कर्म को पकड़ के लेके आ जाएंगे लोग बाग, है ना? क्यों? तो अभी चारित्र मोहनी का उदय नहीं हो पा रहा है। लेकिन सुनिए, भले जीवन में चरित्र ना हो, लेकिन चरित्र के प्रति उपेक्षा आत्मार्थी के नहीं बरतती है। समझ में आया? चरित्र ना होना एक अलग बात है, लेकिन चरित्र के प्रति उपेक्षा पूर्ण रवैया होना ये दूसरी बात है। इतना कोमल बिंदु श्रावक का आचार, उस पर कलम चलाने वाले इतने प्रज्ञावंत आचार हुए, उन्होंने इस कमी को दूर किया कि श्रावक के जीवन में भी आचरण की कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है। बाद में जितने श्रावकाचार लिखे गए, उनका मार्गदर्शन इसी श्रावकाचार ने किया। इससे पहले श्रावकाचार की थोड़ी बहुत चर्चा तो थी, लेकिन इतनी विशदता के साथ चर्चा यदि किसी ने की तो वो किसने की? आचार्य समंतभद्र ने की। बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन समय नहीं है। मुझे 5 दिन में पूरी 150 गाथाएं आपको बताना है। अब इसमें इसका नाम भी रत्नकरंड श्रावकाचार्य उन्होंने नहीं लिखा था, ये तो बाद के टीकाकार वचनिकाकार उन्होंने बता दिया। ये रत्नकरंड क्या होता है? करंड यानी होता है टोकरी, और रत्न यानी जिस टोकरी में रत्न भरे हुए हों, उसका नाम क्या होता है? रत्नकरंड। ऐसी रत्नों की टोकरी वाला श्रावकाचार, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित श्रावकाचार। समझ में आया? जब जब ये कहा जाए संयम, तो उसमें सम्यक दर्शन इनबिल्ट होता है ना? बाय डिफॉल्ट ग्रहण कर लेना। समझ में आ गए ना? जब जब ये कहा जाए मुनि, तो उसमें सम्यक दर्शन और संयम ये इनबिल्ट है, बाय डिफॉल्ट इनको ग्रहण करना है। सम्यक तो बाय डिफॉल्ट है, संयम जब कह दिया जाए ना तो बाय डिफॉल्ट। तो जब श्रावकाचार कह दिया गया तो उसमें रत्नत्रय सम्यक दर्शन बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि चारित्र सम्यक दर्शन के बगैर नहीं है। इसीलिए आप देखिए, इसमें देखिए गाथाओं का बंटवारा किया है, फ्रंट पेज पे ही है कि नहीं?
1 से 41 गाथा जिनका भी हम पाठ करेंगे। समझ में आया? मतलब किस पर लिखी गई हैं ये गाथाएं? सम्यक दर्शन पर, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ये पूरा ग्रंथ। बात तो किसकी हो रही है? श्रावकाचार्य की। और पूरा का पूरा ग्रंथ किस पर लिख दिया? मतलब 1/3 ग्रंथ किस पर लिख दिया? सम्यक दर्शन पर लिख दिया। तो समझ में आ रहा है सम्यक दर्शन कितना जरूरी है। तो अभी कोई कहे कि सम्यक दर्शन का आचरण से क्या संबंध? सम्यक दर्शन का आचरण से क्या कोई संबंध है कि नहीं है? तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आचार्य कुंद कुंद के चरणों में ले जाना चाहता हूं। जिन आचार्य कुंद कुंद ने, उनके ग्रंथ है चरित्र पाहुड़, है ना। अष्टपाहुड़ नहीं है वो, दरअसल 8 ग्रंथ हैं, उनको अष्टपाहुड़ कहते हैं। वो एक ग्रंथ नहीं है, वो 8 ग्रंथ हैं, लेकिन वो 8ओं को एक जगह पर रख दिया तो वो क्या बन गया? वो अष्टपाहुड़ हो गया। तो वही एक ग्रंथ है चरित्र पाहुड़। वहां पर आचार्य कुंद कुंद ने 3 तरह के चारित्र का वर्णन किया, है ना। मूल में 2 तरह का चारित्र लिया, है ना। बाद में वो एक चारित्र के 2 भेद कर दिए। एक है सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक है संयमाचरण चारित्र। और फिर संयमाचरण के 2 भेद करके क्या कर दिए? देश संयम और सकल संयम। समझ में आया? तो उसमें जो पहले नंबर का चारित्र है वो कौन सा है? सम्यक्त्वाचरण, मतलब सम्यक्त का आचरण। तो यहां पर जो सम्यक दर्शन का वर्णन है वो चारित्र की प्रमुखता के साथ किया है। और सम्यक्त का आचरण क्या होता है? यही होता है 8 अंग, 25 दोषों से रहित होना, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धानी होना। ये सारी चर्चा कहां पर लिखी? समंत भद्राचार्य ने अपने इस ग्रंथ रत्नकंड श्रावकाचार्य के पहले अधिकार में लिखी, जो कि 1 से 41 गाथाओं का है। दूसरी बात, समंत भद्राचार्य ने इसके अधिकारों का विभाजन नहीं किया। ये विभाजन भी किसने किया? ये विभाजन जो देखने को मिलता है यहाँ, जो 8 अधिकार लिखे, ये किसके दिए हुए हैं? ये भी पंडित सदा सुखदास जी के बताए गए हैं। किसके हैं ये? पंडित सदा सुखदास जी के। और इसमें तो एक अधिकार उन्होंने ऐसा लिखा जो कि इसका सबसे बड़ा अधिकार है। उसका नाम है 6वें नंबर का भावना अधिकार। कौन सा अधिकार है? भावना। वो बिना किसी श्लोक के आधार पर लिखा है। देखिए इसमें वो कॉलम खाली है, भावना अधिकार में कोई श्लोक नहीं दिया है, खाली है ना वो कॉलम। और यदि वो भावना अधिकार को सेपरेट निकाल दिया जाए तो वो अपने आप में एक ग्रंथ बन जाएगा, 200-225 पेज का, सबसे बड़ा है वो, 200-225। और उसमें क्या चर्चा नहीं की, आप सोचिए क्या, किस भावना, 12 भावनाओं की चर्चा, 10 धर्मों की चर्चा, है ना, कारुण्य, मैत्री भावना इत्यादि इनकी चर्चा, 16 कारण भावनाओं की चर्चा, बहुत विस्तार से उसमें सारी चर्चा की। तो ये विभाजन भी किनका दिया गया है? पंडित सदा सुखदास जी का दिया हुआ। लेकिन जब हम आचार्य समंत भद्र की दृष्टि को देखें तो उन्होंने अपने रत्नकंड श्रावकाचार्य में भी आचरण के पहले सबसे जरूरी किसको माना? किसको माना? सम्यक दर्शन को माना है। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के जो तप है वो बाल तप है। बिना सम्यक दर्शन के जो व्रत हैं वो बाल व्रत हैं। जो संयम है वो बाल संयम है। बाल संयम में मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं? बाल संयम, बाल व्रत। हम इन शब्दों को सुन के बोलते हैं कि कोई बुरी बात नहीं की, लेकिन ये बहुत बड़ा स्लैप है, तमाचा है। बाल व्रत, जैसे बच्चे खेल खेल में शादी रचा लेते हैं, गुड्डा गुड़िया की, आपस में भी करवा दें किसी की, छोटे छोटे से 2-4 साल के, 5-6 साल के बच्चे, तो आप उसको कितनी वैलिडिटी देते हो? कितनी मान्यता है कुछ मान्यता? कोई मान्यता नहीं है। बच्चों के ठट कर्म है, ऐसा कह दिया है ना, बच्चों की क्रियाएं हैं, उसमें कोई दम नहीं है। बिना सम्यक दर्शन के कोई मर जाए तो कहते हैं क्या मरा, है ना। ये कोई मरना, ये कोई मरना होता है? उसे मालूम क्या बोलते हैं? बाल मरण। बच्चों जैसा पैदा हुआ, बच्चे ही बना बनाया मर गया। इससे बड़ी कोई तौहीन हो सकती है? बेइज्जती हो सकती है इससे बड़ी?
बच्चों जैसा जिया था, बच्चों जैसा मर गया, बच्चों जैसे व्रत कर लिए, बच्चों जैसा तप कर लिया बिना सम्यक दर्शन का। इससे बड़ी कोई, इससे बुरा कुछ कहा जा सकता है क्या? कहा है, इससे भी बुरा कहा है? जीव विमुक्को सबो दंतण विमुक्को भी चल सबो। जैसे जीवन से विमुक्त शव होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन से बिना भी सब क्या है, चलते फिरते मुर्दे हैं। इससे भी बुरी बात ये भी किसने कहा? आचार्य कुंद कुंद ने, है ना, अष्टपाहुड़ के भीतर। कौन है? ये मुर्दों की बस्ती कह दी है भाई साहब, मिथ्या दृष्टियों की दुनिया को। समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूं चारों अनुयोग किसी एक जमीन पर एक सुर में बोलते हैं। चारों अनुयोग, सभी प्रकार की नए विवक्षाएं, सारा आगम, सारे आचार्य किसी एक जमीन पर यदि एक सुर में बोलते हैं, एक सुर में उसकी महिमा गाते हैं, तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। इस जमीन पर उनमें कोई विरोध नजर नहीं आता है। इस जमीन पर वो सब लगता है कि एक सुर में एक जैसे खड़े हो गए हैं। ये सम्यक दर्शन का महात्मा है। और उस सम्यक दर्शन की हम आराधना अभी करेंगे, उसके श्लोक पढ़ेंगे, पता नहीं आज कितने हो पाते हैं, लेकिन वही चर्चा करेंगे। लेकिन वो सम्यक दर्शन अधिकार यदि आपका हो गया तो 1/3 रत्नकरण श्रावकाचार हो गया। ऐसा सम्यक दर्शन, उस सम्यक दर्शन का बहुमान, उसका महात्मा है 41 गाथाओं में। और क्या नहीं कहा समंत भद्राचार्य ने, क्या नहीं कहा? सम्यक तो सहित कुत्ता भी देव हो जाता है, और सम्यक दर्शन बिना देव भी कुत्ता हो जाता है। समझ में? अब और बुरा कुछ बोल सकते हो आप? क्या कहते हैं ना, ये सब लिखा है इसमें, ये समंत भद्राचार्य कह सकते हैं ये सारी चीजें। उन्होंने लिखा अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्त रसाम परिषदी चिरम रमनते दृष्टि विशिष्टा। कौन रहता है अष्टगुणों से पुष्ट होकर? कौन रहता है अप्सराओं के समूह में? कौन रहता है? इंद्र रहता है ना? अरे इंद्र नहीं रहता, वो कहते कौन? सम्यक दृष्टि रहता है। सम्यक दृष्टि के अलावा कोई इंद्र बनेगा? कौन बनेगा चक्रवर्ती? कौन बनेगा तीर्थंकर? कौन बनेगा? अरे मिथ्या दृष्टियों को तो संतरे की गोलियां मिलेंगी पुण्य के रूप में, बस। ये जितना है आप गर्रा रहे हैं ना, जितने लोग कि हम बहुत पुण्यशाली हैं, गोबर के कंडों में इतरा रहे हैं लोग। क्या मिला है? सम्यक दृष्टि के वैभव से बढ़कर कोई वैभव मिला? जिसके बहुमान में गुरुदेव श्री जीवन भर गीत गाते रहे। अरे वो चीजें सब पहले से थी, गुरुदेव श्री ने तो उसका उद्घाटन कर दिया है। बस लोगों का अपने अपने अभिमान में फूले नहीं समा रहे, हम ये, हम वो, हम अध्यक्ष, हम फलाना, हम ढिकाना। अरे कौन हो तुम? बिना सम्यक दर्शन के कौन हो? क्या हस्ती है? तिल्लोय पन्नती नाम का ग्रंथ है यति वृषवाचार्य का लिखा हुआ। उसमें तिल्लोय पन्नती में शुरुआत के अधिकार में यति वृषवाचार्य ने वर्णन किया, राजा कौन, महाराजा कौन, अधिराजा कौन, अर्धचक्री कौन, चक्री कौन, तीर्थंकर कौन, ये सब वर्णन किया। और इस सारे सुख को उन्होंने लिखा अभ्युदय सुख। क्या लिखा ऐसे? अभ्युदय सुख। और जो निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, उसे क्या लिखा? उसे लिखा निश्रेयस सुख। और उसके बाद लिखता है इस जगत में अभ्युदय सुख भी यदि कोई पाएगा तो कौन पाएगा? सम्यक दृष्टि। और निश्रेयस सुख भी पाएगा तो कौन पाएगा? सम्यक दृष्टि। कौन पाएगा? लोग खत्म हो जाते हैं तो हम श्रद्धांजलि लिख देते हैं, है ना, दिवंगत आत्मा अभ्युदय को प्राप्त हो। दिवंगत आत्मा यदि सम्यक दर्शन सहित थी तो अभ्युदय को प्राप्त होगी, है ना। अदरवाइज बाल मरण, बच्चों जैसा पैदा हुआ तो बच्चों जैसा मर गया, बाल मरण। समझ में आया? ये सम्यक दर्शन का महात्मा है ये। और इसके बाद इस जमीन पर, इस नींव पर आचरण की महल खड़ा होता है, आचरण की इमारत खड़ी होती है। इसलिए सबसे पहले पिलर को मजबूत किया है, नींव को मजबूत किया इस ग्रंथ में भी 41 गाथाओं में। और उन 41 गाथाओं में भी जो वर्ण